सो हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। और मैं आपका मेंटर कल की भैया आपको बताऊंगा कि कल के साथ कि 99 परसेंटाइल क्लब में कैसे एंट्री करते हैं, ठीक है। साथ साथ इसकी टिप्स और ट्रिक्स भी बताते रहेंगे आपको। दूसरी चीज ये कि कहते काफी टाइम स्पेन हो गया इस वीडियो को अपलोड करने में। ये इसका कारण ये था कि मेरे मिड सेम्स और प्रैक्टिकल्स आ गए थे, उसके कारण थोड़ा बिजी था। लेकिन हाँ यार, कहते कोर्स पूरा अच्छे से बनाएगी, डेडिकेटेड वे में बनाएगी। पहले कुछ लेक्चर्स आपको लग सकते हैं कि हाँ यार ये लेक्चर्स तो बड़े आसान है, लेकिन आपको पक्का बाद में कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप प्लीज लेक्चर में बने रहो यार। स्टार्टिंग के 4-5 इवन 7-8 लेक्चर भी आपको लग सकते हैं आसान हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पूरे कोर्स के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक है कॉन्जुगेट। इस टॉपिक में इस वीडियो के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटेड। इस वीडियो के बाद स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेट को यार, ठीक है। कॉन्जुगेट के हम बेसिकली दो मीनिंग समझने वाले हैं। कॉन्जुगेट के दो मीनिंग समझने वाले। कौन से दो मीनिंग, जल्दी देख लेते इस बात को यार। एक होगा एल्जेब्राइक मीनिंग, एक एल्जेब्रा वाइज मीनिंग क्या होता है वो, और एक ज्योमेट्रिक मीनिंग कि ज्योमेट्रिकली ये क्या मीनिंग करता है। ज्योमेट्रिकली में हम ग्राफ से बात करेंगे, ठीक है, कि ग्राफ के वाइज क्या होता है। एल्जेब्रिक मीनिंग सबसे पहले बात करते हैं, तो चलो आ जाओ। एल्जेब्रिक मीनिंग क्या कहता है, मैं थोड़ा स्पेस डाल दो तक हैंड से रख लेते हैं, ठीक है। वेस्ट करना यार, पहले बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपका दे देगा z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, सिंपल एल्जेब्रिक मीनिंग कहता है कि आपको आयोटा के साइन को रिप्लेस करना है। आयोटा के साइन को रिप्लेस करना है, क्या करना है, आयोटा के साइन को रिप्लेस करना है। सो आपका जो z बार हो जाएगा, कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्जुगेट को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b। तो कॉन्जुगेट का हो जाता है a प्लस आयोटा b का a माइनस आयोटा b। एग्जांपल लेते हैं जल्दी, ठीक है। देखो 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 देखो, इसका z बार हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। और z अगर आपका दे रखा 2 माइनस 3 आयोटा, सो आपके z बार यहां से आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। 2 माइनस 3 आयोटा का बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 2 माइनस 3 आयोटा का बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा का बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। यानी माइनस साइन तो प्लस बन जाएगा, प्लस का साइन तो माइनस बन जाएगा। बेसिकली इज द रिवर्सल ऑफ साइन। बेसिकली कॉन्जुगेट इज व्हाट, रिवर्सल ऑफ साइन। किसका साइन? आयोटा का साइन। नहीं समझे बात? तो रिवर्सल ऑफ साइन आयोटा है। अब आप बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हो, आपको आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, आपको आंसर आ जाएगा। बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हो, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करो, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। उसके आगे जो आपको ट्रीटमेंट करना हो क्वेश्चन वाइज जो करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी करनी है अपन को, तो जल्दी से हम अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे चलते हैं इसके, ठीक है। नोट कर लिया तो साइड हो जाता है यार। नोट्स हैंड रिटन आपको इसके मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। जाओ और पढ़ो यार खूब, ठीक है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की तरफ। होपफुली आपने नोट किया या आपने नहीं किया, कोई बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको नोट्स के अवेलेबल हो रही है, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं अपन को, लेकिन हमें टेंशन है अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग की। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो तो हमने सीख लिया, तो उसको सीख ही को दें हम, ठीक है। यार देखो, अब एडवांस लेवल पे हम बातें कर रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि हमें सिर्फ आयोटा को माइनस आयोटा करना नहीं आता, हमें पता भी है कि आयोटा को माइनस आयोटा हो क्यों रहा है, समझ रहे हो। तो उसको हम समझने के लिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करेंगे। तो उसके मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं जल्दी से। होपफुली मैंने आपको ग्राफ सी लाइन बनी है, मजेदार सी नीचे लाइन, मजेदार सी लाइन। देखो ऐसे, ठीक है। ये आपका बन गया वाई एक्सिस, जिसको मैंने बताया था कि ये वास्तव में वाई एक्सिस नहीं होता कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में, ये आपका रियल एक्सिस होता है, तो हम इसको रियल एक्सिस लिखते हैं, ठीक है। ये आपका रियल एक्सिस होगा, और ये जो वाई वाला क्या बताया था, इमेजिनरी एक्सिस, राइट, इमेजिनरी एक्सिस। इसमें बहुत बड़ा डिस्कशन हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो कल पिछले वीडियोस को देख करके आओ यार, बढ़िया तरीके से समझ आएगा, ठीक है। जल्दी से आ जाओ, करते हैं अपनी बात। 1 2 3 4 5, और इधर से देखो आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा। सपोज करो, सपोज एग्जांपल लेते हैं बढ़िया से। 3 प्लस 2 आयोटा ले लेते, चलो 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। 3 प्लस 2 आयोटा, और 3 प्लस 2 आयोटा जब ले रहे हैं तो मुझे लगता है पॉइंट यहां आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी एक बात। माइनस आयोटा, माइनस 2 आयोटा, माइनस 3 आयोटा, और इधर से -1, -2, -3। अब एक बात बताओ, 3 माइनस 2 आयोटा कहां आएगा? यहां, 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 ठीक है। तो 3 माइनस 2 आयोटा। अब आप देखो कि यार ये तो कहता है एक मिरर इमेज है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ही कॉन्जुगेट है।
द मिरर इमेज, सुनना डेफिनेशन यहाँ से, द मिरर इमेज ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, with respect to real axis is called the conjugate of complex number, is called the conjugate of complex number। ठीक है, बात समझ आई। 3 + 2 आयोटा का बन जाएगा 3 - 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा का 3 - 2 आयोटा। ठीक है, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो, उसका इमेज रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज जो है उसकी 3 + 2 आयोटा 3 - 2 आयोटा। ठीक है, तो ये आपका इमेज हो गई। अच्छा, ये हो गया इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे इस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज की। ठीक, मैं चाहता हूँ इसको नोट कर लो अगर करना चाहते हो तो। ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नोट्स आपको मिल जाएगा यार इसके। तो आ जाओ यार, अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट नंबर पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट नंबर पे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट नंबर क्या कहती है, समझ आराम से हलवा तरीके से देखो। पहली प्रॉपर्टी कहती है यार दोस्त, z बार का भी बार वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसको किसी मेरे को लगता है किसी प्रूफ की इसकी जरूरत है, कोई प्रूफ का मोहताज नहीं आइडेंटिटी। फिर भी एक बार जल्दी से चाहो तो कोई देख लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं। चलो आ जाओ जल्दी से। लेट्स से 3 + 2 आयोटा, इसका z बार लो 3 - 2 आयोटा, इसका फिर z बार का z बार को बार लो 3 + 2 आयोटा। दिख रहा है दोनों इक्वल है। ये तो प्रॉपर्टी कहती है z डबल बार इक्वल टू z। नहीं समझे बात? कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसका मतलब ये। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी, z + z बार वाली बात है। ठीक है, z + z बार is nothing but twice real part z। इसको जल्दी से देखते हैं यार। ठीक है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट नहीं पता, इस वीडियो से क्लियर कर लेते, कोई बात नहीं, वैसे मैं पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, लेकिन जल्दी से अपन देखते हैं। तो अगर आपको पता है z = a + iota b, तो z बार क्या होगा जल्दी बता दो भाई, a - iota b। तो z + z बार क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2a बच जाएगा। a क्या है, रियल पार्ट है, तो 2 × रियल पार्ट ऑफ z। बस खत्म बात, नहीं समझ आई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ z - z बार पर, z - z बार पे बोलो क्या होगा, बोलो इसी देख के बोलो, इसी देख करके बोलो क्या होगा ये, बोलो 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 जल्दी बोलो। हाँ, ये होगा 2 आयोटा b, बिल्कुल ठीक। ठीक है, कैसे देखो, आप माइनस कर रहे हो, ए कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा b बच जाएगा। इसका मतलब क्या बचा, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट z। आज फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है देखो, z = z बार, z = z बार। ये कैसे होएगा भाई, z = z बार, ये क्या क्या चीज है, इसका मतलब क्या है, z = z बार का मतलब क्या है भाई, आराम से समझो, आराम से देखो। z = z बार का मतलब एक ही है। इस z = z बार का मतलब क्या है, मैं बता रहा हूं आपको फिर से। z = z बार का मतलब है कि z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली रियल। ठीक है, z प्योरली रियल नंबर है, इमेजिनरी पार्ट इसका है ही नहीं। कैसे, लेट्स सी। अच्छा एक बात सोचो, इसी क्वेश्चन के देख लेते। देखो इसी क्वेश्चन दिखा दो, चलो। अगर दोनों इक्वल हो जाए इस कंडीशन के हिसाब से, तो a + iota b और a - iota b बराबर, a से a कैंसिल, और ये iota b = -iota b इधर ले गए, 2 iota b = 0, यानी कि b = 0। b क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। नहीं समझे बात, कहने वाली ये देखो, b क्या हो जाएगा 0, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल। तो z इज प्योरली रियल, ये प्रॉपर्टी का मतलब था। एक प्रॉपर्टी और समझते हैं अपन जल्दी से, z + z बार अगर 0 है, इसका मतलब क्या है। ये देखो, इस प्रॉपर्टी तुम याद नहीं कर सकते, बेसिकली बात को समझो, इनऑर्गेनिक डेटा माननी है तुम्हें। ठीक है, लेकिन इन सारी प्रॉपर्टीज को आप इस वे में जल्दी जल्दी दिमाग के अंदर वैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वे में जल्दी जल्दी दिमाग के अंदर वैल्यूएट करो, और इसका आंसर बताओ क्या होगा इस हिसाब से। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो जब हम अपन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, z + z बार 2a आ जाएगा। अगर ये 2a आएगा, समझना बात को, अगर ये 2a आएगा तो आप कह रहे हो कि ये 0 होना चाहिए, z + z बार की वैल्यू क्या 0 है, 2a 0, अगर 2a 0 तो a 0, a क्या है, रियल पार्ट। रियल पार्ट 0, इसका मतलब देखो कहने वाली होगा कि रियल पार्ट 0 है। रियल पार्ट 0 कब होगा, जब z इमेजिनरी होगा, तो z इज प्योरली इमेजिनरी। समझो इस बात को। ठीक है, z इज प्योरली इमेजिनरी, पूर्ण तौर पे इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, पूर्ण तौर पे इमेजिनरी नंबर है। ऐसी कंडीशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए करवा रहा हूं। ठीक है, आ जाओ जी 6 प्रॉपर्टी पर। इसका कौन सी प्रॉपर्टी बताए, चलो एक प्रॉपर्टी करते हैं, z z बार इज इक्वल्स टू
रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ये क्या लिखा है भाई, क्या लिख दिया भाई, ये क्या लिख दिया, जल्दी देखो इसको। रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे करें कैसे करें कैसे करें, तो समझते जरा, जो आराम समझते आराम से। तो देखो यार दोस्त, मैं यहीं से एक रेफरेंस ले लो, ठीक, हर क्वेश्चन में यहीं से रेफरेंस ले लो। तो अब एक बात बताओ यहाँ से, z इंटू जेड बार जब करेंगे हम, तो अपन का क्या आएगा, a प्लस आइटा b इधर से आ जाएगा, बोलो भाई आया ना, a प्लस आइटा b इधर से, a माइनस आइटा b इधर से, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बेसिकली। तो देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर मैंने पिछले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू आयोटा वाला फर्स्ट लेक्चर देखो, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 इंटू माइनस तो प्लस आ जाएगा, नेट आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, खत्म का, ये प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। इसको मॉडुलस में फिर रिवाइज करने वाले अपन, ठीक है। तो इसको अगर नहीं समझ तो मॉडुलस के टाइम इसको फिर करेगी, ऐसे मुझे लगता आ गया होगा, मुझे लगता है दिक्कत आती है। अगर z इंटू z बार किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, वही रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, खत्म, ठीक है। अभी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनका प्रूफ मैं नहीं करवा रहा, बट हाँ आप होमवर्क के तौर पे इस प्रूफ को कर सकते हो अपने आप से। z1 प्लस z2 का होल बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, माइनस करोगे पूरे को बार तो z1 बार माइनस z2 बार, नहीं समझे बात, ठीक है। आ जाओ ix प्रॉपर्टी, ix नई प्रॉपर्टी है ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक है। अब आ जाओ, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और पूरे पे कॉन्जुगेट ले रहे हो, आप इंडिविजुअली कॉन्जुगेट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर हम 10th प्रॉपर्टी की बात करते होती है z1 अपॉन z2, एक्चुअली थोड़ा इस कमरे में थोड़ा कहते हैं मेसी सा आ रहा हो रहा है, इसलिए थोड़ा शोर आ सकता है मे बी, ठीक है। तो z1 बाय z2, अगर ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैं देख लेता हूँ एक बार कि मेरे कैमरा पे आ भी रहा है, नहीं आ रहा, नहीं चल रहा, नहीं आ रही भाई, ठीक है। तो उसको ऊपर लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा, लास्ट ले आ रही है, हाँ 9th प्रॉपर्टी तक आ रहा है, 10th नहीं आ रही है ना, 10th को हम थोड़ा साइड में बना लेते हैं। 10th प्रॉपर्टी क्या लिख लेते हैं, z1 बाय z2 इस पूरे का बार इज नथिंग बट z1 बार अपॉन z2 बार, नहीं समझे बात, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो ये हो जाता है, यानी कि आप अगर कॉन्जुगेट नंबर को डिवाइड करते हो फिर मोड ले रहे हो इज इक्वल इनटू, कि आप कॉन्जुगेट नंबर को डिवाइड मॉडुलस ले रहे हो, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉन्जुगेट ले रहे हो, इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके कॉन्जुगेट ले रहे हो। वही बात है कि पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट ले रहे हो फिर डिवाइड कर रहे हो, समझा जी बात, नहीं है समझ, दोबारा समझो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना फिर कॉन्जुगेट लेना, इक्वलेंट है कि आप पहले कॉन्जुगेट नंबर्स का कॉन्जुगेट लो फिर डिवाइड लो, ठीक, समझा कि। चलो जी 10 प्रॉपर्टी आपकी हो गई, इसके बाद हम करेंगे धुआं क्वेश्चंस, तो नोट करना चाहते हो कर लो यार 10 प्रॉपर्टीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कर लो भाई नोट जल्दी करना है तो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे आपको मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक। तो देखो भाई स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आपकी, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, मैं साइड हो गया, थोड़ा टाइम साइड हो जाता, ठीक है। देख लो भाई इस क्वेश्चन को, if z is a complex number such that z minus z bar का mod plus z bar का mod is equal to 4, then find the area bound by the location z। अब mod क्या होता है, mod को हम आसान भाषा में भी समझते हैं कि यार ये रियल mod को मैं आसान भाषा में समझाऊं तो अगर ये है तो उसका mod जो होगा ना वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर उसकी अंडर रूट, वो mod कहलाती है। मोड को दो डंडों से यानी दो तलवार टाइप की चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तलवार लटका दो साइड, मोड बन गया, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया, अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, ठीक है। मॉडुलस का कंसेप्ट हम बाद में रिट्रीट करेंगे, बट अभी मैंने आपको काम चलो तरीके से बता दिया इसको, ठीक है। तो जल्दी से देखो यार z1 z बार क्या था, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं इसके और z को लूं लेट्स से x प्लस आयोटा y, यार देखो कभी भी लोकस का क्वेश्चन आ रहा है तो आप a प्लस आयोटा भी मत लो, मेरी सलाह मानो, x प्लस आयोटा y लो। लोकस का क्वेश्चन कभी भी आ रहा है आप x प्लस आयोटा y से शुरुआत करो, सबसे बेसिक शुरुआत x प्लस आयोटा से, z माइनस z बार, जल्दी सोच लो, अगर प्रॉपर्टी नहीं भी याद तो भी दिमाग में लगा के सोचो, ठीक है, दिमाग में लगा के सोचो z माइनस z बार क्या होगा, बोलो देखो x प्लस आयोटा y ये z बार क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या बचेगा 2 आयोटा y,
उसका मोड, और इन दोनों का ऐड करोगे तो 2x उसका मोड इज इक्वल्स टू 4। समझे बात? अब देखो ये रियल पार्ट क्या है 0, ये इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, ठीक है। ये रियल पार्ट क्या है हमने 0, तो अगर रियल पार्ट 0 है, समझना बात को, रियल पार्ट क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। और इधर से रियल पार्ट क्या है 2x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4, तो ये 4y स्क्वायर बन जाएगा 2y का मोड, और इधर से क्या बन जाएगा 2x का मोड, ठीक है। पता होगी प्रॉपर्टी तो, अगर नहीं पता तो मॉडुलस नाम का चैप्टर भी लाने वाला हूं मैं, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, अंडर रूट 4y स्क्वायर मॉड 2y, अंडर रूट 2x स्क्वायर मॉड 2x, ठीक है, इज नथिंग बट 4। 2 को बाहर निकाल लेंगे मॉड से, यहाँ मेरे ख्याल से देखना बंद हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि विजिबिलिटी शायद नीचे स्क्रीन पे नहीं, मैं चेक कर लूँ एक बार। यहाँ तक है, ठीक है, तो उसके आगे नहीं है अपन के पास क्लैरिटी, ठीक है। तो उसके आगे क्लैरिटी के लिए क्या करेंगे, थोड़ा साइड में जगह बनाएंगे। होपफुली आपने यहाँ नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं क्योंकि रब करने वाला हूँ, थोड़ा यहाँ देखो, तो x मोड प्लस y मोड इज नथिंग बट 2 ऐसे कॉमन लो, 2 को नीचे फेंको 4/2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x मोड प्लस y मोड इज इक्वल टू 2। अब इस बेस 4 इक्वेशन बनती है, समझना बात को, आप समझना। x मोड प्लस y मोड, तो देखो यार दोस्त, सबसे पहले इक्वेशन बनती है x प्लस y इज इक्वल टू 2, फिर बनती है x माइनस y इज इक्वल टू 2, फिर बनती है माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 2, और फिर बनती है माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये 4 इक्वेशन बनती है, ठीक है, ये 4 इक्वेशंस, और ये इसका लोकस है। ये 4 इक्वेशनों का जो एरिया आएगा अभी ग्राफ पर, वही इसका लोकस है, ठीक है। आपको x प्लस y इक्वल टू प्लॉट करना आता ही है। अब मैं चाहूँ कि इसको नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि हम इसको बात रब करना जरूरी है। कर लो भाई नोट। तो आ जाओ, अब इन चारों लाइनों को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, ठीक है। आ जाओ भाई, देखो x प्लस y इक्वल टू को लीनियर इक्वेशन प्लॉट करना जल्दी आता ही है तुम्हें। तो x यहाँ आता है, x यहाँ, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो पहली लाइन मिल गई 1 2 1 2 -1 -2 -3 -1 -2, तो ये इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन मिलेगी, ठीक है। ऐसा बाकियों को प्लॉट करना इस तरीके से, तो एक ऐसी लाइन मिलेगी, एक ऐसी लाइन मिलेगी, और एक ऐसी लाइन मिलेगी, ठीक है। थोड़ा रफ डायग्राम है, बट हाँ आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसी डायग्राम्स हमने कल मिलने वाला है इससे, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर क्यों है आपको खुद पता चल जाएगा। ये कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,0, ये क्या है 0,2, ये क्या है -2,0, और ये क्या है 0,-2। तो इन साइड से निकालो भाई, देखो क्या आ जाएगी, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो ये आपका आ जाएगा 2√2, ये वाली साइड 2√2। सिमिलरली आप ये वाली साइड निकालो, ये भी 2√2 आ गई, ये 2√2 ये वाली साइड और 2√2 ये वाली साइड, तो ये भी 2 निकालोगे 2√2, ये भी निकालोगे 2√2, चारों साइड इक्वल आ रही है, एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है क्यों स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनेगा इनके बीच। अब स्लोप की बात हम नहीं करेंगे कि स्लोप से प्रूव कर सकते हैं, बट हाँ 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। तो अभी हम अपन जल्दी जान लेते हैं कि 2√2, तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर एंड 2√2 का स्क्वायर साइड का स्क्वायर। हमें एरिया निकालना था ना कि लोकस से जो एरिया बाउंड हो रहा है उसका क्या एरिया है, तो हमने साइड का स्क्वायर किया, ठीक है। ये एरिया है और ये 2√2 का स्क्वायर, तो अपन आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद नोट कर लो चाहो तो इसको यार। तो भाइयों नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रकट हो चुका है, ठीक है। इसको ट्राई करो यार और पॉज करो वीडियो, मैं अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहा, ठीक है, बोर्ड में नहीं आ रहा, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एक बार साइड मिल जाए। If x plus iota y की पावर 5 is equals to p plus iota q, then prove that कहते हैं y plus iota x की पावर 5 is equal to q plus iota p। बोलो भाई कैसे करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। देखो भाई कहता हर टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये तो नहीं कर सकता आपको 100-200 क्वेश्चन का बल्क करवा रहा हूँ, लेकिन हाँ हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो सके ये मेरी कोशिश रहती है, ठीक। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, देखो आ जाओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई। देखो समझने बात को आराम से अपन समझने बात को। x plus iota y की पावर 5 इक्वल टू p plus iota की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
जो गिवन है उसको उठाएंगे। ये गिवन है भाई, आया ना, ठीक है, ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेके दोनों साइड्स, ठीक है, दोनों साइड कॉन्जुगेट लिया, लिंक भी देता हूं मैं, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। तो ये देखो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस आयोटा y की पावर 5 p माइनस आयोटा q, ठीक है। कभी भी हमें रिवर्सल करना होता है ना, ज्यादातर तो हम कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्जुगेट रिवर्सल देखो, p प्लस आयोटा q, q प्लस आयोटा p बन गया है, और x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x बन गया है। कभी रिवर्सल का काम हो, x y में कन्वर्ट हो तो y x में कन्वर्ट हो, तो हम कॉन्जुगेट की मदद लेते हैं इसमें, ठीक है, ज्यादातर केसेस के अंदर। तो x माइनस आयोटा y की पावर 5 इक्वल टू p माइनस आयोटा q। अब समझना इस बात को आराम से, बड़ा आराम से, बहुत आराम से समझना अपन को इस बात को, कि अब हम क्या करेंगे, मुझे दिख रहा था इस क्वेश्चन के अंदर कि x के साथ आयोटा लगा हुआ है, x के साथ आयोटा लगा हुआ है, तो मैं x के साथ आयोटा लगाने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा, देखो, ये आयोटा भाई, ठीक है, ये आयोटा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड आयोटा के पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा के पावर 5 से को किया ताकि अंदर आराम से चला जाए, इसकी पावर 5 इसकी पावर 5, कॉमन पावर के कारण आयोटा आराम से अंदर एंटर कर जाएगा ब्रैकेट के, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा, देखो, आयोटा x माइनस आयोटा y उसकी होल पावर 5, आयोटा का 5 क्या होता है, चलो अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा। मुझे डाउट है कि इसके नीचे स्क्रीन क्लियर है भी या नहीं, ठीक है, इसलिए मैं देख लूँ एक बार, फिर हम रब करके इसको आगे चलते हैं। नहीं, इसके नीचे स्क्रीन क्लियर ज़्यादा, तो हम इसको कहाँ पे ले, साइड में ले लेते हैं, ठीक है, साइड में ले लेते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ, देखो अपन ऐसे इसको करेंगे, और ये यहाँ से बनेगा आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर y की पावर 5, आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर y की पावर 5, और p आयोटा 5 जो है, p आयोटा 5 क्या बन जाएगा, आयोटा सिर्फ बताया था ना, डिवाइड द पावर बाय 4 एंड द रिमाइंडर इज नेट पावर, आयोटा 6 का बन जाएगा -1 प्लस आयोटा x क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये प्लस y, ये बन जाएगा y प्लस आयोटा x की पावर 5 इज इक्वल्स टू q प्लस आयोटा p, ठीक है। ये प्रूफ करना था। चलो जी, हमारा सेकंड क्वेश्चन इस तरह डन। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो देख लो भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी देख लो। इफ z इज इक्वल टू √3/2 प्लस आयोटा बाय 2 की पावर 5 इज प्लस √3/2 माइनस आयोटा बाय 2 की पावर 5, प्रूव रियल पार्ट ऑफ z एग्जिस्ट, रियल पार्ट एग्जिस्ट करेगा और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, यानी कि इन शॉर्ट ये कह रहा है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा, ठीक है। तो ऐसे भी मिल सकता है आपको, ठीक। तो जल्दी देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आ जाओ, जल्दी आओ, स्क्रीन पे आ जाओ, जल्दी आओ, देखो भाई, देखो, जल्दी देखो इसको, क्या मैं इसको, यही क्वेश्चन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा ये तो वापस बन जाएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, यस और नो, जल्दी अभी लिख दो, अभी यस, और टाइम स्टैम्प लगा दो इसको पर्टिकुलर पे, हाँ यार लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, मैं बता लिख सकते हैं, यस यस ही टाइप करो, ठीक है, लिख सकते हैं, यार इसको कॉन्जुगेट यही तो बनेगा, कॉन्जुगेट, ठीक है, समझो आपको। अभी क्या लिखा है देखो, इसको इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा समझने चले, तो ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा अलाउड है जो मैं करने वाला हूँ। क्या किया मैंने, पहले पावर करते कॉन्जुगेट अंदर था, फिर 5 पावर चढ़ रही थी, अब क्या है, पहले 5 पावर चढ़ रही फिर कॉन्जुगेट हो रहा है, तो ऐसा अलाउड है। क्यों अलाउड है, देखो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, ठीक है, यानी कि z की पावर n फिर कॉन्जुगेट इक्विवेलेंट है, पहले आप z का कॉन्जुगेट लो फिर पावर n रेज करो, ठीक है। तो ये मैंने किया। अच्छा, इसके अंदर एक बात और देखी फिर मेरे को, यार एक बात तो थोड़ा टाइम z1 बोल लेते, इस पर्टिकुलर पार्ट में z1 बोल रहा हूँ, ठीक है।
तो ये Z1 का ही तो कॉन्जुगेट मॉडल लिखा है, ये Z1 है, Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो Z1 प्लस Z1 का कॉन्जुगेट ये, Z1 ये हो गया तो उसका कॉन्जुगेट ये, और Z1 प्लस Z1 का कॉन्जुगेट, कोई भी नंबर से कॉन्जुगेट से जब ऐड होता है तो वो ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z बच जाता है, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1, यानी कि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो कोई है ही नहीं, रियल पार्ट ही आ रहा है, समझा नहीं बात। तो इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट तो कोई है ही नहीं, रियल पार्ट ही लौट करके आया, इसलिए मैं कहूंगा कि हाँ मैंने प्रूफ कर लिया कंसेप्ट, प्रूव रियल पार्ट ऑफ Z एग्जिस्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, सो द कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, so the complex number Z is, मेरे को लगता है नीचे जगह शायद कम पड़ रही है तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ एडजस्ट करके, लेकिन आपको समझ आ गया, प्योरली रियल। मैं देख लूँ नीचे आ रहा है नहीं आ रहा, प्योरली रियल नहीं आ रहा भाई, तो नीचे ज़्यादा मिट रहा है ना, तो अपन कैसे करते हैं साइड में लिख लेते इसको, इन लाइंस को, ठीक है। थोड़ा नीचे का वाला बोर्ड के साथ आएंगे, ठीक है। तो कहाँ लिखे, यहाँ लिख ले, तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 विच इम्प्लाइज, तो रियल पार्ट Z1 आया, इसका इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, सो Z, ये वाला Z इज प्योरली रियल, ठीक है। और ये इसके थ्रू क्या ना इमेजिनरी पार्ट Z 0 आ गया और वो यहाँ पर रियल हो गया, ठीक है। तो ये आप इसी चैप्टर के साथ कॉन्जुगेट का वाला पार्ट भी होता है समाप्त, ठीक है। और आप पढ़ाई करते रहो यार, हैव अ नाइस डे।